या तो टुडे व्हाट आई हैव, टुडे आई विल कवर विलियम वर्ड्सवर्थ। आज हम लोग जो बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर के बात करेंगे। और विलियम वर्ड्सवर्थ को काफी डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज उनका बायोग्राफिकल स्टडी, उनका एनिटी वैलेंस रिलेशन, और इसके अलावा उनकी जो सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ थी उनको लेकर के बात होती है। तो यू सी हियर, William Wordsworth was born on 7th April 1770, died on 23rd April 1850. He was an English romantic poet. We all know कि ये romantic एज से बिलोंग करते हैं। English romantic poet, friend of Samuel Taylor Coleridge या contemporary of Samuel Taylor Coleridge। और इन दोनों लोगों ने, सैमुअल टेलर कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल करके जो एक उनका ज्वाइंटली वर्क था, दैट वाज लिरिकल बैलड। इट केम इन 1798, द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलड केम इन 1798। देन वी कम टू नो व्हाट, देन वी कम टू नो कि पोएट लाउरिएट भी विलियम वर्ड्सवर्थ बने थे। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज पोएट लाउरिएट। वी ऑल नो कि ये चीज उनको क्रेडिट जाता है कि ही वाज अ लाउरिएट पोएट। और जो पोएट लाउरिएट थे कहाँ के थे, मतलब यूनाइटेड किंगडम के पोएट लाउरिएट थे। कब से कब तक, 6 अप्रैल से लेकर के 6 अप्रैल 1843 से लेकर के 23 अप्रैल 1850 तक, 1843 से 1850 तक वो पोएट लाउरिएट थे। उनसे पहले जो पोएट लाउरिएट थे वो रॉबर्ट साउदे थे। उनके बाद जो पोएट लाउरिएट बने वो टेनिसन थे। तो एक थोड़ा सा ये भी बताया गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ जिसके रिजीम में पोएट लाउरिएट थे वो रिजीम क्वीन विक्टोरिया का था। इवन टेनिसन का भी रिजीम क्वीन विक्टोरिया का ही रिजीम था। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि when we go with these information, William Wordsworth, born on 7th April 1770, died on 23rd April 1850, bosom friend of Samuel Taylor Coleridge, और उनका जो पहला ज्वाइंटली वर्क था इट केम इन 1798, that is known as lyrical ballad, a collection of 23 poems. 19 were composed by Samuel Taylor 19 were composed by William Wordsworth and 4 by Samuel Taylor Coleridge. And it is said that lyrical ballad is the landmark. It's a literary piece, but it's a landmark for starting what? For starting romantic era. रोमांटिक एज और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बाद में भी बात करेंगे, लेकिन इन टूडेज क्लास आई हैव टू कवर विलियम वर्ड्सवर्थ। Second important point, I told you कि he was a laureate poet. He got laureateship in 1843 on 6th April, and he enjoyed it uh, by 23rd April 1850, up to 23rd April 1850, in the regime of Queen Victoria. Before William Wordsworth, Robert Southey was laureate poet, and after William Wordsworth, who got laureateship, Tennyson got laureateship. फिर वही बातें, 1770 में जन्म हुआ था। किस जगह जन्म हुआ था? काकर माउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में। ये प्लेस इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म हुआ था वो 1770 में, और 1770 में कहाँ पे? काकर माउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में। डेथ उनकी राइडल, वेस्ट मॉरलैंड, इंग्लैंड में। चूंकि पीजीटी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली दिस राइटर इज इन सिलेबस ऑफ पीजीटी यूपी एग्जामिनेशन। उनकी जो स्पाउस है मेरी हचिंसन है। उनके रिलेटिव में बहुत सारे थे, लेकिन मैंने एक का ही नाम लिखा है, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। उसके पीछे रीजन था कि ऐसा कहा जाता था कि डोरोथी वर्ड्सवर्थ एक शैडो की तरह उनके साथ हमेशा उनके साथ लगी रही। उनका जो अल्मा मेटर था सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। तो ये सारा पॉइंट हमने एक एट अ ग्लांस पे रखा, क्या क्या चीजें रही है। नाउ यू फाइंड कि कुछ और इंफॉर्मेशन दिया गया कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो मैग्नम ऑपस मींस मास्टरपीस है, वो आपका क्या है? वो आपका द प्रिल्यूड है।
द प्रिल्यूड क्या है? द प्रिल्यूड इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क या सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम जो उनके अर्ली ईयर्स से लेकर के उनके, आप कह सकते हैं कि एज ऑफ मेच्योरिटी तक का रिकॉर्ड प्रेजेंट करता है। सो वी कम टू नो व्हाट वी कम टू नो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो मैग्नम ऑपस है दैट इज द प्रिल्यूड। इट्स अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। इट कवर्स हिज अर्ली ईयर्स टू द एज ऑफ मेच्योरिटी। ये उनके मरने के बाद ही पब्लिश हुआ था। टाइटल भी इसको मरने के बाद ही ये मिला था, द प्रिल्यूड। जब वो जिंदा थे, जब वो जिंदा थे मीन्स जब ये पोयम लिखी गई, पोयम 1805 में लिखी गई, 1850 में ये पोयम पब्लिश हुई है। जब वो पोयम लिखी गई तो उस समय उसका जो टाइटल था उसका नाम था द पोयम टू कॉलरिज। एक क्वेश्चन यूपी पीजीटी में और वैसे भी पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में भी कि वर्ड्सवर्थ का जो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है वो कौन है? द प्रिल्यूड है। द प्रिल्यूड इज एन एग्जांपल ऑफ लिटरेरी एपिक। 14 किताबों में डिवाइड है। ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। 1805 में लिखी गई है। 1850 में पब्लिश है। इसमें उनके अर्ली ईयर्स से या स्कूल डेज से लेकर के टिल द एज ऑफ मेच्योरिटी तक का पीरियड कवर किया गया है। और ये उनके मरने के बाद उनकी वाइफ ने इसको पब्लिश कराया था। ऑल दीज थिंग्स वी कम टू नो। और इसके अलावा एक चीज ये है कि जब ये पोयम पहली बार लिखी गई थी 1805 में, तब इस पोयम का टाइटल था कि द पोयम टू कॉलरिज। उस समय जो इसका टाइटल था वो क्या था? द पोयम टू कॉलरिज था। विलियम वर्ड्सवर्थ के फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था, मदर का नाम एन कुकसन था। उसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ का जो रिलेशन है, एक और जगह से उनका रिलेशन है जिसका नाम है द लेक डिस्ट्रिक्ट। The Lake District, also known as the lakes are the lake land. Lake District को हम लेक्स या लेक लैंड के भी नाम से जानते हैं। is a mountainous region and national park in northwest England. It is primarily famous for its mountains, lake and coastal scenery and for its literary associations. उसका बताया गया कि लेक डिस्ट्रिक्ट क्या था। वी ऑल नो कि जो लेक डिस्ट्रिक्ट है इट्स द नेम ऑफ अ प्लेस जहां से कुछ पोएट्स जो है या तो वहां पैदा हुए या उनका वहां से कोई ना कोई रिलेशन रहा है। और लेक पोएट्स में जो लोग आते हैं उसमें रॉबर्ट साउथे थे, एस टी कॉलरिज हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ये सारे लोग थे। और ये एक ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस था। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो द लेक डिस्ट्रिक्ट आल्सो नोन एज द लेक्स आर लेक लैंड। लेक डिस्ट्रिक्ट को लेक्स के भी नाम से या लेक लैंड के भी नाम से जाना जाता था। एक ऐसी जगह थी। इस माउंटेनस रीजन, यहाँ पे पर्वत वगैरह काफी ज्यादा रहे हैं एंड नेशनल पार्क वगैरह इस जगह पे रहा है। और ये कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में है। इट इज प्राइमरली फेमस फॉर इट्स माउंटेन्स या फेमस है माउंटेन्स के लिए, लेक के लिए, कोस्टल सीनरी के लिए एंड फॉर इट्स लिटरेरी एसोसिएशन। और यहाँ से कुछ बड़े बड़े साहित्यकार इससे संबंधित थे जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ थे और लेक पोएट में रॉबर्ट साउथे थे, सैमुअल टेलर कॉलरिज थे, बेट्रिक्स पॉटर का भी कहा जाता रिलेशन रहा, जॉन रस्किन का भी कुछ रिलेशन वहां से रहा है। सो वी कम टू नो कि 3 नाम तो बहुत फेमस हैं जो रोमांटिक इरा के हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउथे, सैमुअल टेलर कॉलरिज। ये ऑल वी ऑल नो कि ये सब का रिलेशन इस जगह से था। देन आई ट्राई टू डिफाइन कि लेक पोएट्स क्या थे या उनको क्यों नाम लेक पोएट्स दिया गया या लेक पोएट्स पे कौन कौन से लोग आते हैं। 3 नाम आते हैं लेक पोएट्स में। एक तो आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, दूसरा रॉबर्ट साउथे, तीसरा सैमुअल टेलर कॉलरिज। द लेक पोएट्स ये क्या था? अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोएट्स, एक ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोएट्स था हु आर लिव्ड इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, जो लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे ऑफ इंग्लैंड के और यूनाइटेड किंगडम में इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। एज अ ग्रुप दे फॉलोड नो सिंगल स्कूल। ऐसा नहीं था कि अगर उनका ग्रुप एक था तो उनकी आइडियोलॉजी एक थी या वो एक जैसा सोचते थे। नो, नॉट एट ऑल। उनका उनका अपना जो है
आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती। कैसे? वर्ड्सवर्थ जैसे नेचुरल पोएट थे, कॉलरिज सुपर नेचुरल पोएट थे, रॉबर्ट साउजे भी नेचुरल पोएट्स की कैटेगरी में रखा जा सकता उनको। तो ये जो तीन ग्रेट पोएट्स थे एसोसिएटेड विद द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड हैज बीन एड्रेस्ड एज द लेक पोएट्स बिलोंगिंग टू द आप कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। उनका आइडियोलॉजी एक जैसा नहीं था, या स्कूल ऑफ थॉट एक जैसा नहीं था, या लिटरेरी प्रैक्टिस एक जैसा नहीं था। They were known named only to be uniformly disparaged by the Edinburgh Review। और उनका जो ये नाम दिया गया केवल एडिनब्रा रिव्यू के द्वारा, एक जर्नल है एडिनब्रा रिव्यू, उसने ये नाम उनको दिया। ये क्वेश्चन बनता है कि हु कॉइन्ड द टर्म, या किस मैगजीन में द लेक पोएट्स का ये चीज आया था, तो एडिनब्रा रिव्यू में। दे आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, वे रोमांटिक मूवमेंट से रिलेटेड थे। डोरोथी वर्ड्सवर्थ वाज एन ऑक्सिलरी मेंबर। डोरोथी अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और पॉइंट आ गया, ये चीजें हम अलग से आपको बता रहे हैं। व्हाट आई वांट टू से कि यहाँ पे डोरोथी वर्ड्सवर्थ का आना था, लेकिन वो नहीं लगा। तो ये इतना इंफॉर्मेशन क्या था लेक पोएट से रिलेटेड रहा। लेक पोएट्स में कौन कौन से लोग थे? लेक पोएट्स में आपके रॉबर्ट साउथे, लेक पोएट्स में आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, लेक पोएट्स में आपके एस.टी. कॉलरिज। दे वर एसोसिएटेड विद अ पार्टिकुलर प्लेस दैट वाज द लेक डिस्ट्रिक्ट। एंड वो जो जगह थी कैसी थी? ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस कवर्ड विथ माउंटेन रेंज, कोस्टल एरियाज था, और कोस्टल सीनरी वगैरह, वी कैन जस्ट यूज द वर्ड। और वो जो पोएट्स थे ऐसा नहीं था कि वो किसी पार्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट से या लिटरेरी प्रैक्टिस से जुड़े हुए थे, उनके अपने। और एडिनब्रा रिव्यू जो जर्नल था उसने इसका नाम, और रोमांटिक मूवमेंट से एसोसिएटेड थे। देन एक नाम और जो जुड़ा हुआ है वो नाम है डोरोथी वर्ड्सवर्थ। डोरोथी वर्ड्सवर्थ वाज एन ऑक्सिलरी मेंबर हु वाज अनपब्लिश्ड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो है एक तरह से वर्ड्सवर्थ से भी जुड़ी हुई थी, कॉलरिज से भी जुड़ी हुई है, और ये उनके ऑक्सिलरी मेंबर के रूप में थी। इस लेक पोएट्स में अगर बात किया जाए तो वे उनके ऑक्सिलरी मेंबर, उनके हेल्प वगैरह की थी। और जब तक वो जीवित थी उनका कोई भी वर्क सामने नहीं आया था, जबकि उन्होंने जर्नल्स भी लिखा है, लेटर्स भी लिखा है, पोयम्स भी लिखा है। लेकिन उनके मरने के बाद जो है चीजें आई हैं, उनके मरने के बाद चीजें पब्लिश हुई हैं। बट शी प्रोवाइडेड मच ऑफ द इंस्पिरेशन फॉर हर ब्रदर विलियम सो वर्क। लेकिन जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनके वर्क के लिए वो काफी ज्यादा इंस्पिरेशन विलियम वर्ड्सवर्थ को मिला। इवन यू कैन सी द पोयम टिंटन अबे में उनका जिक्र किया गया है। तो डोरथी वर्ड्सवर्थ, सिस्टर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, didn't get any name, fame till she was alive, but after her death, her journals, letters were published. उनके मरने के बाद, and she was the ultimate source of inspiration for William Wordsworth and his works. वी कम टू नो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने पोयम, जैसे उनका जो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोयम द प्रिल्यूड है, उस पोयम में प्रिल्यूड में उन्होंने डोरोथी को लेकर के लिखा है। ही का मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने पोयम में लिखा। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रिल्यूड है 1805 में लिखा गया, 50 पे पब्लिश हुआ, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, लिटरेरी एपिक का एग्जाम्पल है, 14 बुक्स में है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। और जब ये शुरू में लिखा गया था तो इसका टाइटल था पोयम्स टू कॉलरेज। बाद में जब ये और आता है तो इसका नाम द प्रिल्यूड रखा गया। और उनके मरने के बाद उनकी वाइफ ने इसे पब्लिश कराया था। तो जो द प्रिल्यूड है उसमें उन्होंने लिखा अपनी बहन के बारे में, नॉट अपनी बहन, ही रोट टू डोरोथी। उन्होंने लिखा क्या? द पोयम ऑन द ग्रोथ ऑफ माई ओन माइंड। ये डोरोथी को एड्रेस करते हुए उन्होंने लिखा हिज पोयम द प्रिल्यूड, ही रोट टू, उन्होंने किसको लिखा? डोरोथी को लिखा। और उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो मेरी पोयम है ये क्या है? द पोयम ऑन द ग्रोथ ऑफ माई ओन माइंड। माई ओन माइंड का मतलब कि चूंकि वो जो पोयम है इट कवर्स हिज टाइम, अर्ली चाइल्डहुड या स्कूल डेज से लेकर के एज ऑफ मेच्योरिटी तक।
तो जैसे-जैसे उनके आ गया, वैसे-वैसे उन्होंने उसको किया। बाद में एक प्रोफ़ेसर आते हैं जिनका नाम था प्रोफ़ेसर एबरकॉम्बी, और प्रोफ़ेसर एबरकॉम्बी ने इसको टाइटल भी दिया था द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। तो उन्होंने एग्ज़ैक्ट यही टाइटल दिया था, लेकिन ये टाइटल जो उन्होंने लिया था इस स्टेटमेंट से लिया हुआ था, द पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ माय ओन माइंड। तो ये भी चीज़ अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि इट्स द स्टेटमेंट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ अबाउट व्हिच पोएम, तो इट्स द स्टेटमेंट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ अबाउट द प्रील्यूड। बाद में प्रोफेसर एबरकॉम्बी ने भी यही सेम टाइटल यूज किया। विलियम वर्ड्सवर्थ के करीब अगर कोई रही है तो उनकी सिस्टर रही हैं डोरोथी माय एने वर्ड्सवर्थ रही हैं। डोरोथी माय एने वर्ड्सवर्थ का जन्म 25 दिसंबर 1771 को हुआ था। 25 जनवरी 1855 को उनकी डेथ होती है। अगर आप देखेंगे 17 जनवरी 1855 को होती है, और इसका मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ की मरने के 5 साल बाद, विलियम वर्ड्सवर्थ 1850 में मरे और वो 1855 में मरी। शी वाज द सिस्टर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। शी वाज एन इंग्लिश ऑथर भी हैं, पोएट भी थी, डायरिस्ट भी थी। आफ्टर द डेथ ऑफ हर पेरेंट्स, डोरोथी वाज सेंट अलोन टू लिव विद हर आंट एलिजाबेथ थ्रेकलेट। जब उनके जो है पेरेंट्स की मौत हो गई तो डोरोथी को भेज दिया गया उनकी चाची एलिजाबेथ थ्रेकल के पास। ये थोड़ा-सा पीजीटी के पर्सपेक्टिव से ये नाम यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। हो सकता है कभी पूछा जाए कि व्हेन विलियम वर्ड्सवर्थ पेरेंट्स डाइड, हर सिस्टर डोरोथी वाज सेंट वेयर टू ब्रिंग अप, पालन-पोषण के लिए कहाँ भेजा गया? उनकी चाची एलिजाबेथ थ्रेकल के पास। इन हालीफैक्स, एक जगह हालीफैक्स में वेस्ट यॉर्कशायर में। शी वॉज एबल टू बी रीयूनाइटेड, लेकिन बाद में कई सालों बाद, लगभग 9 साल बाद उनकी मुलाकात अपने भाई से होती है। शी वॉज एबल टू बी रीयूनाइटेड फर्स्टली एट रेस डाउन लॉज। कई सालों के बाद वे अपने भाई से दोबारा मिलती है, लगभग 9 साल हो चुका था। और कहाँ पे मिलती है? रेस टाउन लॉज में, इन डॉरेस्ट इन 1795 जो है, एट रेस डाउन लॉज इन डॉरेस्ट in 1795 and afterwards in 1797 1798 at Alfoxton House में in Somerset। दे बिकम इंसिपरेबल कंपेनियंस। अगर ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया कि हु आर नोन एज इंसिपरेबल कंपेनियंस ऑफ रोमांटिक इरा, तो हु आर नोन? विलियम वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ, दे वर इंसिपरेबल कंपेनियंस। एक क्वेश्चन पूछा जाता। तो उनका जब फादर की डेथ हो गई विलियम वर्ड्सवर्थ या डोरोथी वर्ड्सवर्थ की, तो डोरोथी वर्ड्सवर्थ को उनकी चाची एलिजाबेथ थ्रेकल के यहाँ भेज दिया गया था, हैलिफैक्स वेस्ट यॉर्कशायर में। लेकिन शी वाज एबल टू बी रीयूनाइटेड विद विलियम फर्स्टली एट रेस टाउन लॉज इन डॉर्सेट इन 1795 and afterwards in 1797-98 at Alfoxton House in Somerset. They become inseparable companions. विलियम रोट ऑफ हर इन हिज फेमस टिंटन अबे। विलियम ने अपनी सिस्टर के बारे में कुछ लाइनें लिखी हैं अपने पोएम टिंटन एबे में। उन्होंने क्या लिखा? ऑफ दिस फेयर रिवर दाऊ माई डियरेस्ट फ्रेंड, तुम सबसे मेरी अच्छी दोस्त हो। और जो जिस नदी का जिक्र किया गया है उस नदी का नाम है वाई, WYE, वाई रिवर का जिक्र टिंटन एबे में किया गया। माई डियर डियर फ्रेंड, और ये शब्द जो उन्होंने माय डियर डियर फ्रेंड यूज किया अपनी सिस्टर के लिए। एंड इन दाई वॉइस आई कैच, तुम्हारी आवाज, क्योंकि उस समय डोरोथी छोटी है और तुम्हारी आवाज में मैं कैच करता हूँ द लैंग्वेज ऑफ माई फार्मर हार्ट एंड रीड माई फार्मर प्लेजर्स इन द शूटिंग लाइट्स ऑफ दाई वाइल्ड आइज माई डियर डियर सिस्टर। So if the question comes ki in the line in the poem, my dear dear friend, my dear dear sister, William Wordsworth uses to whom? So he uses these lines for his sister Dorothy Wordsworth. Once she said, एक बार कुछ पत्रकारों ने पूछा था कि कहीं पे इंटरव्यू हुआ था, तो डोरोथी वर्ड्सवर्थ से पूछा गया था कि एज अ राइटर हाउ डू यू सी योरसेल्फ, तो उन्होंने कहा वंस शी
द आइडिया ऑफ सेटिंग माई सेल्फ अप एज एन ऑथर। मैं घृणा करती हूँ या मैं नहीं सोचती हूँ कि मुझे कोई ये कहे कि मैं बड़ी ऑथर हूँ या बड़ी राइटर हूँ। शी वंस रोट, उन्होंने लिखा, गिव विलियम वर्ड्सवर्थ द प्लेजर ऑफ इट। कह रहे हैं कि इसका प्लेजर किसको दिया जाए, विलियम वर्ड्सवर्थ को। विलियम वर्ड्सवर्थ बड़े राइटर हैं, मैं अपने आप को राइटर के रूप में कभी प्रेजेंट नहीं करती हूँ। तो ये एक स्टेटमेंट है जो किसका है, उनका रहा, किसी इंटरव्यू में उन्होंने ये बात रखी। नेक्स्ट है कि शी ऑलमोस्ट पब्लिश्ड हर ट्रेवल अकाउंट। उनका उन्होंने जो समय गुजारा था विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, जो भी समय उन्होंने गुजारा, जहाँ जहाँ पे गई हैं, कहाँ पे जैसे उनके साथ गई हैं, स्कॉटलैंड गई हुई थी 1803 में। तो उन्होंने उस यात्रा को एक किताब का शक्ल दिया था जिसका नाम है Made in England, but a publisher was not found and it would not be published until 1874। और एक किताब 1874 में उनके मरने के बाद पब्लिश होती है। तो इसमें क्या होता है कि शी ऑलमोस्ट पब्लिश्ड हर ट्रेवल, उन्होंने किया कराया था किसके साथ, विलियम के साथ, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, जब वो स्कॉटलैंड की यात्रा पर 1803 में गई हुई थी। रिकलेक्शन ऑफ अ टूर मेड इन इंग्लैंड, और उनके उस यात्रा का नाम क्या था, रिकलेक्शन ऑफ अ टूर मेड इन स्कॉटलैंड, बट अ पब्लिशर वाज नॉट फाउंड एंड इट वुड नॉट बी पब्लिश्ड अंटिल 1874। और ये 1874 तक नहीं पब्लिश हो पाया था। उनका एक जर्नल था, उस जर्नल का नाम था ग्रासमियर जर्नल, GRASMER, ग्रासमियर जर्नल। ये जर्नल उन्होंने 1897 में एडिट किया था, किसके साथ, विलियम एंगस नाइट के साथ, विलियम एंगस नाइट के साथ। तो शी वाज एसोसिएटेड विद अ जर्नल एंड दैट जर्नल वाज ग्रासमियर जर्नल एंड विद एंगस नाइट शी एडिटेड इट। और मैंने आपको पहले बताया भी कि उनका were made in Scotland, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ she traveled wherever she had gone, especially स्कॉटलैंड के एक्सपीरियंस को she presented in a book and it published in 1874। इसके अलावा उन्हीं के जर्नल में, जो जर्नल है डोरोथी वर्ड्सवर्थ का जर्नल जो था ग्रासमियर जर्नल था, इसी जर्नल में 15 अप्रैल 1802 ईस्वी का जो एडिशन था, 15 अप्रैल 1802 के एडिशन में डैफोडिल जो फ्लावर्स हैं उसकी ब्यूटी को देख करके कुछ चीजें लिखी गई थी। बाद में यही चीज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनता है डोरोथी विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। क्या इसमें लिखा गया था, आई नेवर सा डैफोडिल सो ब्यूटीफुल दे ग्रू among the mossy stones about and about them some rested their heads upon these stones as on a pillow for weariness and the rest tossed and reeled and danced and seemed as if they were verily laughed with the wind that blew upon them over the lake they looked so gay ever glancing ever changing। और ये कहाँ से, डोरोथी वर्ड्सवर्थ का जो जर्नल ग्रासमेयर जर्नल 15 अप्रैल। अगर कभी ये पूछा जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो उनके जर्नल जो 1802 का एडिशन था। अब कुछ चीजें हैं, जैसे मेजर वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ को लिया जाए तो जब पहला एडिशन लिरिकल बैलाड का आया था, तो उसमें कुछ पोयम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट, हाइमन ली है, वी आर सेवन है, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग है, एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई है, द टेबल टर्न्ड है, द थॉर्न है, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अबे। ये ध्यान में रखना है कि ये फर्स्ट एडिशन में ये पोयम आया हुआ है। लिरिकल बैलाड्स विद अदर पोयम्स यानी प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड कब आया था, 1800। इसमें कुछ नई चीजें जोड़ी गई थी, जिसमें एक तो प्रीफेस जोड़ा गया था, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ अ पैशन है बाई नोन पोयम आया, स्वीट डेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज आया, 3 years स्प्रिट सील, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मेन, लूसी ग्रे पोयम आया, द 2 अप्रैल मॉर्निंग आया, नटिंग आया, द रून कॉटेज आया, माइकल आया, द किटन एट प्ले आया। इनका एक और पोइटिक कलेक्शन था 1807 में जिसका नाम है पोयम्स इन 2 वॉल्यूम। ज्यादातर इंपॉर्टेंट पोयम, सोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, जो डैफोडिल्स के भी नाम से जाना जाता है। डैफोडिल पोयम का ये पहली लाइन, आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड।
माई हार्ट लीप्स अप, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, ओड टू ड्यूटी, द सॉलिटरी रीपर, एलिजाइक स्टैंजा। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802 में पोया आया है। लंदन टू मच विद अस आई हुई है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1810 में, गाइड टू द लिक्स 1810 में, टू द कुकू द एक्सकर्सन 1814 में, लायोडेमिया 1815 तो 45 में, द व्हाइट डू ऑफ रिल 1815 में, पीटर बेल 1819 में, इक्लिसियास्टिकल सोनेट्स 1822 में, द प्रिल्यूड 1850 में। अब उस वक्त का जो स्कूल डेज था उन्होंने क्या किया था, जब आफ्टर द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ मदर, जब वर्ड्सवर्थ के माँ की मौत हो गई और उनके माँ की मौत 1778 में हुई थी, तो उनके फादर ने विलियम वर्ड्सवर्थ को एक हॉकशीट ग्रामर स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था, जो कि लंकाशायर में है और उस समय जो है कम्ब्रिया में था, सॉरी उस समय लंकाशायर में था, कम्ब्रिया। ये चीज 1878 में, क्योंकि 1770 में तो पैदा ही हुए थे और 8 साल बाद ही इनकी माँ की डेथ हो गई। जब इनके माँ की डेथ हो गई तो फादर ने इनको कहाँ भेज दिया, ग्रामर स्कूल। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उनका एजुकेशन कहाँ से हुआ था, ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल, पीजीटी में पूछा जा चुका है। और वो जगह कहाँ पे, समय लंकाशायर में थी, कम्ब्रिया। और साथ ही साथ डोरोथी को कहाँ पे भेज दिया गया था, रिलेटिव के यहाँ भेज दिया गया था, चाची के यहाँ वहां भेज दिया गया था। ये चीज ध्यान में रखना। She and William did not meet again 5 or 9 years. और 9 साल बाद दोनों मिलते हैं। मैं डोरोथी के साथ जो मैं केस बता चुका हूँ। अगर ये कभी क्वेश्चन आता है कि विलियम और डोरोथी जब पहली बार अलग हुए थे अपनी माँ के या पेरेंट्स के मरने के बाद, तो कितने साल बाद उनकी मुलाकात हुई थी, 9 years के बाद मुलाकात। वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्ट एज अ राइटर, वर्ड्सवर्थ ने एज अ राइटर उन्होंने शुरू किया 1787 ईस्वी में, व्हेन ही पब्लिश्ड अ सोनेट द यूरोपियन मैगजीन, जब उनका एक सोनेट यूरोपियन मैगजीन में पब्लिश हुआ था। 1787 में लिखना शुरू किया, बट ही डिडंट गेम एंड नेम एंड फेम इन द इंटायर वर्ल्ड, ऐसा नहीं था। फिर इन 1787 ही बिगन अटेंडिंग सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। 1787 में उन्होंने सेंट he received his BA degree in 1791 में उनको। He returned to Hawkshead for the first 2 summers of his time at Cambridge and often spent later holidays on walking towards visiting places famous for the beauty of their landscape। उसके बाद वो टूर वगैरह पे चले गए। एक टूर का उनका क्वेश्चन पूछा जाता है। इन 1790 ही वेंट ऑन अ वॉकिंग टूर ऑफ यूरोप ड्यूरिंग विच ही टूवर्ड द आप्स। आप्स एक माउंटेन का नाम है, पर्वत श्रृंखला है। आप्स एक्सटेंसिवली एंड विजिटेड नियर बाई एरियाज ऑफ फ्रांस। 1790 में जब वो गए थे तो पूरा यूरोप के टूर पर, जब वहाँ पे वो फ्रांस की यात्रा पे गए, स्विट्जरलैंड की यात्रा पे गए और इटली की यात्रा। ये घटना कब की है, 1790 की। और आप्स माउंटेन का भी पूछा जा चुका है। फिर 1791 नवंबर 1791 वर्ड्सवर्थ विजिटेड रिवोल्यूशनरी फ्रांस। दोबारा वो रिवोल्यूशनरी फ्रांस की यात्रा पे जाते हैं 1791 में, एंड बिकेम इंचेंटेड विद द रिपब्लिकन मूवमेंट। जो 1789 में वो मूवमेंट चला था फ्रेंच रिवोल्यूशन वाला, उससे वो काफी प्रभावित हुए। वहीं पे ही उनकी मुलाकात होती है एनिटी वैलॉन्स से। ही फेल इन लव विद अ फ्रेंच वुमन। एनिटी वैलॉन्स में एक फ्रेंच वुमन थी, who in 1792 gave birth to their daughter Caroline। ये जिसने की जो है कैरोलाइन नाम की बच्ची को जन्म दिया था। इट वाज द डॉटर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ की बेटी थी, ऐसा कहा जाता है उसने। तो एनिटी वैलान और फ्रांस को यात्रा 90 का 91 का, ये सब एक सीरियल में है जहाँ पर ध्यान में रखना। आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है कि विद द पीस ऑफ एमाइंस अगेन अलाउइंग ट्रेवल टू फ्रांस इन 1802 वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर। बाद में जो है 1802 में वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर एनिटी वैलोन से मिलने गए और उनकी जो बेटी थी उससे भी मिले कैलाश में। द पर्पस ऑफ द विजिट वाज टू प्रिपेयर एनिटी फॉर द फैक्ट ऑफ हिज फोर्थ कमिंग मैरिज टू मेरी हचिंसन। और इसका एकमात्र मकसद यही था कि उसको बताना एनिटी वैलॉन को कि मैं अब मेरी हचिंसन से, मैं एंडरसन विलियम वर्ड्सवर्थ ये बताने गए थे कि प्रिपेयर मेंटली योरसेल्फ दैट आई विल मैरी मेरी हचिंसन। सो ये सारा घटना जो आपको घटना को ध्यान में रखना है। कैरोलिन कौन थी,
एनिटी वैलोन की आती, फ्रांस की यात्रा, फिर दोबारा उसमें उनके साथ जब 1802 में दोबारा जाती है फ्रांस तो उनके साथ और कौन है, डोरोथी भी थी, डोरोथी ने भी विजिट किया था वहां पर। आफ्टरवर्ड्स ही रोट द सोनेट, इसी के बाद उन्होंने सोनेट लिखा था, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री रिकॉलिंग अ सी साइड वॉक विद द 9 year old कैरोलिन whom he had never seen before that visit। कह रहे हैं इसी के बाद वर्ड्सवर्थ ने सोनेट लिखा था, उसका क्या नाम था, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री, और ऐसा कहा जाता है उनके साथ वो 9 साल की बच्ची कैरोलिन भी थी जिसको उन्होंने उससे पहले देखा नहीं था। फिर यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि जो मेरी हचिंसन से वो शादी करना चाहते, तो मेरी हचिंसन चाहती थी कि अगर उनका रिलेशनशिप कभी रहा है एनीटी के साथ और उससे बेटी हुई है, तो मेरी ये चाहती थी कि बेटी के लिए कुछ किया जाए। तो मेरी जो थी मेरी हचिंसन मेरी बहुत ज्यादा एंक्सस थी वर्ड्सवर्थ शुड डू मोर फॉर कैरोलिन, कि कैरोलिन के लिए वर्ड्सवर्थ को काफी कुछ करना चाहिए। और अपॉन कैरोलिन मैरिज, जब कैरोलिन की शादी हुई थी 1816, कैरोलिन की शादी हुई थी, वर्ड्सवर्थ सेटल्ड, वर्ड्सवर्थ सेटल्ड हुए थे उस समय हो चुके थे, और उन्होंने क्या किया था कि लगभग कुछ पेमेंट उन्होंने किया था, जो $30 एक साल में या जो कुछ भी रहा होगा, ये मार्क है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने उसके लिए किया था, और ये सहायता उसको 1835 तक देते रहे, तो 15-16 साल तक इतना सारा पैसा देते रहे। तो एक उनका बायोग्राफिकल वर्क को एक हिस्से को कवर किया गया, अभी वो भी पूरा बायोग्राफिकल वर्क हुआ नहीं है। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कवर, क्योंकि आज आपकी और भी क्लासेस है, तो इतना आई हैव डन। और आई थिंक यू एंजॉयड इट। थैंक्स श्वेता, कुंवर जी, उमापा, रमा, Sahar, Archana, Manisha, and Pratik. Thanks for joining this session. You can send your feedback about the class in group and here also in. Thanks, Manisha. Thanks, Shweta.